हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये क्या है, हमारी अभी मैं पॉलिटी स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसे धीरे धीरे मैं सभी सब्जेक्ट का लेके आऊँगी। पहले हम ये राज्य व्यवस्था को एंड कर लेते हैं और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पूरे 3000 प्रश्न कर लेते हैं, मतलब आपने पूरे पॉलिटी से संबंधित सभी वस्तुनिष्ठ कर लिए, इससे बाहर कोई भी नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो उससे जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत का संवैधानिक विकास से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पूरे 50 प्रश्न पढ़ेंगे। ये 3000 प्रश्नों का कलेक्शन है। धीरे धीरे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और आपको इसकी मैं PDF भी प्रोवाइड करा दूंगी। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो यह किसने कहा था कि जो राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में संविधान के निर्माता ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावना को के महत्व को कम आंका है, मतलब अल्पसंख्यकों को ध्यान नहीं दिया है। ये बोला है आइवर जेनिंग्स ने। याद रखिएगा, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं को कम आंका है। ये किसने बोला है? यह बोला है आइवर जेनिंग्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे MPPSC की बात की जाए तो MPPSC में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देते हैं, ये कथन किसने कहा है। और नॉर्मल में जो इंडिया के पूरे एग्ज़ाम होते हैं या MP के पूरे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? जब भी स्वतंत्रता मिलने वाली थी तो महात्मा गांधी जी ने ये सजेस्ट किया था कि अब हमको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि वो इसके परिणामों के बारे में पहले से ही जानते थे। तो ये बात किसने कही थी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? ये कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये किसने कहा कि संविधान सभा जो थी वो कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था? भारत था। ये किसने कहा? तो किसने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये ऑस्टिन ने कहा था। याद रखिएगा, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये किसने कहा? ये ऑस्टिन ने कहा। किसने कहा? ऑस्टिन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950। ये MPPSC के 1999 के पेपर में आ भी चुका है। तो भारत का जो राजकीय चिन्ह है, स्टेट एम्ब्लेम, इसको कब अंगीकृत किया गया था? इसको किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को भारत के राजकीय चिन्ह को अंगीकृत या अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार की 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की? संविधान सभा में जो वयस्क मताधिकार की आयु है 15 वर्ष से बढ़ाने की बात किसने कही थी सबसे पहले? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ये हमारे शिक्षा मंत्री रहे हैं और ये सबसे कम उम्र में बने मंत्री भी रहे हैं, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो 1891 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891 में। और मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी 1956 में, उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 26 जनवरी का दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? मतलब ऐसा क्या कारण था कि 26 जनवरी को ही हमने सोचा कि 26 जनवरी को ही देश का संविधान लागू हो? तो पहला है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। दूसरा है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। तीसरा है, यह एक शुभ दिन था। तो देखिए, ये शुभ दिन वाली तो नहीं है चीज़ें ना। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 8-9 अगस्त को हुआ था। जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो पॉइंट है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, ये पहला पॉइंट इसका सही हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, यही कारण था कि इस दिन संविधान लागू हुआ। तो ए इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था। तो बी आर जो अम्बेडकर थे वो बम्बई से थे। तो बी से बी आर अम्बेडकर और बी से बम्बई, ऐसे याद रखिएगा। तो बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित कहाँ से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ये संविधान सभा द्वारा। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान जो है कब अंगीकृत हुआ। तो भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया? 1949 को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं, बिल्कुल नहीं है, 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई का चौड़ाई का 3:4 है, जी नहीं, 3:4 नहीं है। तो इसका केवल पहला पॉइंट हो जाएगा और 20 का आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके हमको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इम्पोर्टेंट PDF, इम्पोर्टेंट मटेरियल आपको वहाँ पर मिलता रहेगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी और इसका PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जितना भी ये आता रहेगा सीरीज़ वो आपको वहाँ पे इसका मिलता जाएगा। सिगिली बात, अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स ले सकते हैं। प्रीलिम्स के नोट्स में आपको 16 फाइल मिलेंगी प्लस 10,000 प्रश्नों की आपको टेस्ट की फ़ाइल मिलेंगी, जिसमें आप ये टॉपिक पढ़ के ये टेस्ट लगा सकते हैं। साथ में आपको इनके साथ एक पेड ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप में आपको इम्पॉर्टेंट मटेरियल दिया जाता रहेगा। कुछ भी इम्पॉर्टेंट होता है, करंट से संबंधित कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है तो वो वहाँ पे आपको दी जाती रहेगी। इसके अलावा अगर आप हमारी मेंस की फ़ाइल लेते हैं तो मेंस की फ़ाइल में आपको 45 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें 25 बुकलेट आपको मेंस की 1 से 6 पेपर की रहेंगी, 12 फाइल आपको 3 मार्कर की रहेंगी और 8 फाइल आपको सॉल्व पेपर की रहेंगी। तो आप ये ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर। पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। ये अंगीकृत और लागू होने का दोनों का मतलब याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? क्या बोल रहे हैं कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो किसके द्वारा विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्राप्त हुई। इसके तहत भारतीय परिषद जो अधिनियम 1892 आया था उसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हो गई। केंद्र में द्वैत शासन, देखिए दो प्रकार के, मैंने अभी एक वीडियो में पिछले में आपको जो 1919 का अधिनियम था और 1935 का अधिनियम था, वो दोनों अधिनियम से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो करवा दिए हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि PSC की प्री के सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है। तो दो प्रकार के द्वैत शासन आपको एक्ट में मिलते हैं। एक मिलता है आपको केंद्र में द्वैत शासन और एक मिलता है प्रांत में द्वैत शासन। जो केंद्र में द्वैत शासन है वो 1935 के अधिनियम के तहत आया और जो प्रांत में द्वैत शासन है वो 1919 के अधिनियम के तहत आया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? तो संघीय न्यायालय की स्थापना इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना इस अधिनियम के तहत हुई और संघीय न्यायालय 1937 में बना था।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय हुई और इस अधिनियम के तहत हुई। और उस समय अगर पूछा जाए आपसे गवर्नर कौन थे बंगाल के, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और उन्हीं के समय कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। किस अधिनियम के तहत हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हो गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा भारत से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा संघ में अपशेष शक्ति किसको दी गई है? तो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशेष शक्ति किसको दी गई है? गवर्नर जनरल को। याद रखिएगा, अपशेष शक्ति किसको दी है? गवर्नर जनरल को। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1900। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है, अभी हमारा जो संविधान बना है वो किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया है? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया है। किसमें किया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? विधायिका की बात चल रही है, मतलब प्रांत की बात चल रही है। मैंने अभी बताया था आपको कि जो प्रांत में जो द्वैत शासन हुआ था वो 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण स्थायी तत्व है? नहीं है। जो इनमें से कौन सा ऐसा है जो 1935 के अधिनियम से नहीं लिया गया है? देश का लिखित संविधान, ये हमने नहीं लिया है कि देश का लिखित संविधान हमने 1935 के अधिनियम से नहीं लिया है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि ये लिया है। एक संघ की योजना पर विचार लिया है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना। हमारा जो भारतीय संविधान है उसको उधार का थैला कहा जाता है। अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें हमने ली हैं, जहाँ से जो भी अच्छी चीज़ मिली हमने हमारे संविधान में डाली है। जैसे 1935 का अधिनियम से हमने भारत का ही जो 1935 का अधिनियम उससे बहुत सारा जो उसको लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने हमारे संविधान में ली हैं। बाकी न्यायिक पुनरावलोकन, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति, अवशिष्ट शक्तियाँ, संघीय शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन जो है, आपका लिखित संविधान जो है, ये सभी चीज़ें हमने अलग अलग देशों जैसे आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए, कनाडा से हमने संघीय अवशिष्ट शक्ति लिए। इस प्रकार संविधान संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली हैं, जहाँ से जो अच्छा मिला हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने लिया। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? याद रखिएगा, पूछ रहे हैं उपसभापति कौन थे। 1946 में जो निर्मित अंतरिम सरकार बनी थी उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इलवर्ड बिल आया था। इस इलवर्ड बिल का क्या उद्देश्य था? तो इलवर्ड बिल का उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। मतलब यूरोपीय लोगों की बराबरी ना कर पाएँ भारतीय लोग, ये एक उद्देश्य था। तो जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना इलवर्ड बिल का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए संविधान की रचना में संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान का विचार आया था स्वराज पार्टी ने आया था। संविधान का विचार किसने आया था? स्वराज पार्टी ने दिया था। याद रखिएगा, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले दिया था स्वराज पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया? तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। किसके द्वारा? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का किसने दिया निर्माण करने का प्रस्ताव? तो एक निर्वाचित संविधान द्वारा संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया क्रिप्स मिशन द्वारा। संविधान सभा किसने बनाई गई? किसके प्रस्ताव द्वारा बनाई गई? क्रिप्स मिशन। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1940 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे जो श्रम मंत्री थे,
लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे इसमें शामिल। भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें कि 2 आपको कारण दे रहे हैं। बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। कारण, बेबल का विचार था ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो ऑप्शन दे रहे हैं, ये दोनों हैं कि ये उन्होंने बोला था कि हिंदू और मुस्लिम की संख्या जो है समान रखो, और उन्होंने ऐसा क्यों किया कि ऐसी व्यवस्था से शायद भारत का बंटवारा बच जाता। लेकिन हम जितना जानते हैं अंग्रेज़ों ने फूट डालो शासन करो की नीति डाली थी। अंग्रेज़ों का ऐसा कोई विचार नहीं था कि भारत का बंटवारा बच जाए, वो तो चाहते ही थे। तो कारण बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कथन सही है पर कारण गलत हो जाएगा, तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी। सही है ये। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। और चौथा है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। भारतीय संविधान को बनाने भारतीय संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया। कब? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा। याद रखिएगा, जनता द्वारा, कांग्रेस के नामांकन द्वारा, राज्यों के सदस्यों के नामांकन द्वारा, ये तीनों ही गलत हैं। सही क्या हो जाएगा कि संविधान में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंडित नेहरू के उद्देश्य का प्रस्ताव जो संविधान द्वारा स्वीकार दिया गया संविधान के निर्माण का असर था, ये सही है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, ये भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत है। तो ऊपर के तीनों सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? संविधान नहीं पूछ रहे हैं, संविधान सभा पूछ रहे हैं। संविधान सभा बनी थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा कब बनी थी? संविधान सभा बनी थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को बनी थी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते थे। याद रखिएगा, प्रांतों से जो संविधान सभा के सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप नेक्स्ट पार्ट के लिए बोलिएगा कि आपको इस प्रकार के हिस्ट्री, ज्योग्राफी के भी आप लाना चाहते हैं कि। सेकेंडली, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन से जुड़े टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, देखिए जब भी जैसे कि अभी हमारे यहाँ प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं, तो उस समय भी जब स्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया था तो सभा का जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको बना दिया गया था अध्यक्ष। तो कौन थे वो? सच्चिदानंद सिन्हा। उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। और आपसे पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। नेक्स्ट है, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और अभिभावक बताया गया है? संविधान का तो सबको ही पता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, वो मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारतीय संविधान का अभिभावक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारतीय के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? निर्मात्री सभा के अगर पूछें, संविधान निर्मात्री सभा के, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? अमेरिका ने। हमने लिखित संविधान किससे लिया है? अमेरिका से।
सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स ये मेरी टेस्ट सीरीज़ है प्रीलिम्स की, इसमें आपको 10,000 फैक्ट 10,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। 100 टेस्ट इसमें टॉपिक वाइज है। इसमें करंट अफेयर्स भी है, इतिहास भी है, अर्थशास्त्र भी है, पर्यावरण भी है, विज्ञान भी है, सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। साथ में ये मेरे प्रीलिम्स की 16 फाइल है। ये 16 फाइलों में ये एमपीजी के वन लाइनर है। इस प्रकार से इसमें पूरा मैप की फ़ाइल भी मिलेगी, ट्रिक की फ़ाइल भी है, योजना की फ़ाइल भी है। ये हार्ड कॉपी के रूप में है, आप इनको अपने घर भी मंगा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को घर बैठकर सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा मेंस और प्रीलिम्स दोनों का पैकेज है जो 68 बुकलेट में आपको मिलेगा। ये 68 बुकलेट आप भारत में कहीं भी रहते हैं वहाँ पर पहुँच जाएंगी। इसमें 45 बुकलेट आपकी मेन्स की रहेंगी और आपकी 19 बुकलेट आपकी प्री की रहेंगी। 45 बुकलेट में आपको मेन्स की 25 बुकलेट 1 to 6 पेपर की मिलेंगी, 12 बुकलेट आपको 3 मार्कर की मिलेंगी और 8 बुकलेट आपको सॉल्व पेपर की मिलेंगी। 19 बुकलेट में आपको 16 बुकलेट प्री की नोट्स की मिलेंगी और 3 बुकलेट टेस्ट की मिलेंगी। आप ये पूरा पैकेज ले सकते हैं। इनके साथ भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। आपको पेड ग्रुप मिलेंगे, आपको 25 पेड ग्रुप मिलेंगे मेंस के, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे जिस प्रकार से मेंस में पूछे जाते हैं बदल बदल के। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।